नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साइंस मस्ती बाय राजा सर पे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोगों को उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा चैप्टर है आपका संपूर्ण क्रांति, जो एक ऐतिहासिक भाषण है जिसको लिखने वाले हैं जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति को लिखने वाले कौन हैं? जयप्रकाश नारायण। यह एक ऐतिहासिक भाषण है जो पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 ईस्वी को दिया गया था। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पत्नी का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। एक का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जयप्रकाश नारायण के माता पिता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में पहले माता दिया हुआ हो तो ऑप्शन में भी आपको पहले माता का नाम खोजना है, और लास्ट में पिता दिया हुआ हो तो बाद में पिता का नाम खोजना है। तो जयप्रकाश नारायण के माता का क्या नाम था? फूलरानी। और पिता का क्या नाम था? हर्षुदयाल। यानी जयप्रकाश नारायण के माता का नाम फूलरानी और पिता का नाम था हर्षुदयाल। 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। देखिए, जयप्रकाश नारायण के पुकार का नाम था बाउल। क्या नाम था? बाउल। याद रखिएगा, लेकिन बाद में यह जयप्रकाश नारायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। तो 3 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका गांव का नाम था सिताब दियारा। क्या नाम था? सिताब दियारा। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है सिताब दियारा, जो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला के बीच फैला हुआ है। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा, सिताब दियारा गांव है जो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? या आपको कहेगा लोक नायक के नाम से कौन या किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। तो जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? लोक नायक, क्योंकि यह लोगों के भलाई का काम करते थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर कि जयप्रकाश नारायण को लोग लोकनायक कहने लगे। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आप जानते हैं जयप्रकाश नारायण को 2 पुरस्कार मिला था। कौन कौन पुरस्कार था वो? मैग्सेसे सम्मान और भारत रत्न। ये दोनों पुरस्कार मिला था जयप्रकाश नारायण को। तो 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान और भारत रत्न मिला था। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनमें से बताना है आपको कि भारतीय ज्ञानपीठ मिला था, साहित्य अकादमी मिला था, राजेंद्र प्रसाद शिखर पुरस्कार मिला था, या भारत रत्न मिला था। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो अभी तुरंत पर आए हैं कि मैग्सेसे सम्मान और भारत रत्न, यानी जयप्रकाश नारायण को इनमें से भारत रत्न मिला था। तो 8 का राइट ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? तो ये भाषण कब दिया था? 5 जून 1974 ईस्वी। डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो 9 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, 5 जून 1974 ईस्वी को। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस पाठ में आया है अगर कोई डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है
जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का दुश्मन होता है। ये किस में कहा गया है? तो ये संपूर्ण क्रांति में कहा गया है। 10 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। यानी इसका कहना है किसका? ये जयप्रकाश नारायण का, कि अगर कोई व्यक्ति लोकतंत्र का दुश्मन है तो वो वे लोग हैं जो शांति में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें बाधा डाल देते हैं या उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को, उस पर लाठी चला देते हैं, गोलियां चला देते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं आजकल के सरकार करते हैं, उसके विरोध में आप कुछ भी कीजिए, कोई भी कार्यक्रम रखिए तो उसका गिरफ्तारी हो जाता है। उसमें जो मुख्य आदमी होता है उनका, नेतृत्वकर्ता का, उस पर लाठी चलाया जाता है, उस पर गोलियां चलाया जाता है। तो इसीलिए 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये लिखा था आपका जयप्रकाश नारायण ने। कौन लिखा था? जयप्रकाश नारायण ने। 11 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, जयप्रकाश नारायण। इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी नंबर होगा, जयप्रकाश नारायण। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया है? संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण कौन दिया है? तो ये आपका दिया है जयप्रकाश नारायण। तो 12 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, जयप्रकाश नारायण का ये संपूर्ण क्रांति भाषण है, जो पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसे मिला था? तो 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसको मिला था? तो ये मिला था आपको जयप्रकाश नारायण को। तो भारत रत्न और मैग्सेसे सम्मान ये दोनों मिला था आपको, किसको? जयप्रकाश नारायण को। तो 13 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसने लिखा है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उस पर अंकित कर लेता है? तो ये कौन लिखा है आपका? उस कवि का नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। ये जयप्रकाश नारायण के बारे में लिखा है। तो 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में जयप्रकाश नारायण कब जुड़े? ये होगा कि विनोबा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको सही कर लीजिएगा, कि विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में कौन जुड़े थे? ठीक है, यहाँ क्या होगा? कौन जुड़े थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। विनोबा भावे के द्वारा किया गया सर्वोदय आंदोलन में कौन जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण। 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का निधन यानी मृत्यु कब हुआ था? तो इसका मृत्यु हुआ था आपका 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। कब हुआ था मृत्यु? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। 16 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि समाज सुधारक तथा श्रेष्ठ नेता कौन थे? समाज सुधारक और श्रेष्ठ नेताओं में से एक था आपका जयप्रकाश नारायण, यानी 17 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे कौन? जयप्रकाश नारायण, यानी 18 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न से जयप्रकाश नारायण को कब सम्मानित किया गया? याद रखिएगा कि भारत रत्न जो ये जयप्रकाश नारायण को मिला था, यह मरने के बाद मिला था। तो ये कब मिला था? 1998 ईस्वी में। डेट को याद रखिएगा कि भारत रत्न जयप्रकाश नारायण को मरने के उपरांत मिला। कब? 1998 ईस्वी में, यानी 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पुनः ये आप ऊपर पढ़े हैं, बताइएगा मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया है, किसे किया गया है बताइएगा? तो ये किया गया है जयप्रकाश नारायण को। तो 20 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 1952 में
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में किनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। तो इस किसका महत्वपूर्ण योगदान था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में, जिसका गठन हुआ 1952 में, तो वह इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहा जयप्रकाश नारायण का। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर कि 1952 के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में जयप्रकाश नारायण का महत्वपूर्ण भूमिका था। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि छात्र आंदोलन कब हुआ। तो छात्र आंदोलन यही 1974 ईस्वी में हुआ था, जिस समय ये भाषण दिए थे पटना के गांधी मैदान में। तो 22 का राइट ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसको सही कर लीजिएगा, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को। तो 23 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किनके भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी धधक उठी। यानी जब ये क्रांतिकारी भाषण दिए पटना के गांधी मैदान में 1974 ईस्वी को, उसके बाद सभी लोगों के हृदय में ये भाषण को सुन करके एक क्रांति उठी। जो भाषण किनका था, जयप्रकाश नारायण का। तो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका में कौन मजदूरी करते थे। तो आप जानते हैं कि यह अमेरिका भी गए थे पढ़ने के लिए, और अमेरिका में यह मजदूरी करके पढ़े हैं। कौन, जयप्रकाश नारायण, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, जेपी। तो ये देखिए आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी अमेरिका में मजदूरी करके कौन पढ़े हैं, जयप्रकाश नारायण। तो 25 का राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ छात्र आंदोलन होगा। छात्र आंदोलन करने के लिए युवाओं को सलाह किसने दिया। तो छात्र आंदोलन करने के लिए युवाओं को सलाह दिया था जयप्रकाश नारायण ने। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ये जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में क्यों शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण जो है कांग्रेस में क्यों शामिल हुए थे। तो देखिए, पहला है देश को आज़ाद करने के लिए, देश को बांटने के लिए, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जयप्रकाश नारायण जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, इनका मुख्य मकसद था देश को आज़ाद कराना, यानी 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 28 नंबर, जयप्रकाश नारायण आंदोलन का नेतृत्व किसके सलाह पर करते हैं। तो ये किसके सलाह पर करते हैं जरा बताइएगा। आप लोग अगर चैप्टर को पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े होइएगा, फिर भी जानिए कि यह किसी भी सलाह पे पहले ही कहा था कि अगर हम नेतृत्व संभालेंगे तो सलाह यानी सुनेंगे सबका, लेकिन करेंगे जो हमारे मन में होगा और उसको सभी व्यक्तियों को मानना होगा। यानी यह जो काम करते हैं अपने सलाह पर करते हैं। तो 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपका कि संपूर्ण क्रांति के हिसाब से कौन नहीं होता तो बिहार जल गया होता। यानी बिहार का सत्यानाश हो गया होता और किसी भी व्यक्ति में क्रांतिकारी की धधक नहीं उठती। तो ये किसके बिना होता, जयप्रकाश नारायण के बिना। तो 29 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जेपी ने मार्क्सवाद तथा समाजवादी शिक्षा कहाँ ग्रहण किए थे। तो ये मार्क्सवादी और समाजवादी शिक्षा कहाँ ग्रहण किए थे, अमेरिका जाकर के मजदूरी कर करके ये शिक्षा प्राप्त किए हैं। तो 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इसको सही कर लीजिएगा, बाउल। बाउल किसका पुकार का नाम है। तो बाउल किसका पुकार का नाम है, जेपी का, यानी जयप्रकाश नारायण का। तो 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा किसने किया है। दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा कौन किया है। तो ये क्या है आपका, जयप्रकाश नारायण ने। 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा किसने किया है, जयप्रकाश नारायण ने। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नेहरू जी को जयप्रकाश नारायण क्या कहा करते थे।
यानी जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, जयप्रकाश नारायण उसको क्या कहा करते थे, तो उसको भाई कहते थे। क्या कहते थे? भाई। यानी 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति भाषण में जो शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं उन्हें जयप्रकाश नारायण क्या मानते हैं। तो इससे पहले आप क्वेश्चन पढ़े हैं कि जो भी व्यक्ति शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं जयप्रकाश नारायण उन्हें लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं। यानी 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संपूर्ण क्रांति भाषण में जनशक्ति का प्रकाशन कहाँ से हुआ है। संपूर्ण क्रांति भाषण में जो है जनशक्ति का प्रकाशन कहाँ से हुआ है, तो याद रखिएगा ये पटना से इनका प्रकाशन हुआ है और 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ये किसने कहा समाज में भूख है। यानी समाज के लोग क्या कर रहे हैं, भूखा रह रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं, जैसे दानव अभी वर्तमान में भी है। तो यह किसने कहा है? जयप्रकाश नारायण ने। यानी 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों के तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यूथ फॉर डेमोक्रेसी। यूथ फॉर डेमोक्रेसी यानी युवाओं के लिए लोकतंत्र का आह्वान किसने किया, तो ये क्या आपका जयप्रकाश नारायण। यानी 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संपूर्ण क्रांति भाषण में जेपी ने किसकी प्रशंसा किया है। संपूर्ण क्रांति भाषण में जेपी ने किसकी प्रशंसा किया है, तो ये किया था बापू यानी महात्मा गांधी और नेहरू जी का प्रशंसा अपने भाषण संपूर्ण क्रांति में किया। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जेपी ने किनके भाषण से प्रभावित होकर के अमेरिका गए थे। तो जेपी साहब जो है एक व्यक्ति का भाषण सुना था, क्या नाम याद है आपको उनका, तो उनका नाम था सत्यदेव। उनके भाषण में वो कह रहा था कि अमेरिका जाकर के लोग जो है कोई भी मजदूरी करके भी पढ़ सकता है। तो उन्हीं के बातों से यह प्रभावित हुआ और ये चल गए अमेरिका और वहाँ पे मजदूरी करके ये पढ़े और समाजवाद और मार्क्सवाद का शिक्षा वहाँ पे ग्रहण किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ये जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। यानी लोकतंत्र का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। क्या गरीबी उसका दुश्मन है या आगे देखिए कह रहा है भ्रष्टाचार उसका दुश्मन है, या जनता के कार्यों में बाधा डालने वाले लोग, या विदेशी ताकत। तो ये कहा है जयप्रकाश नारायण जी कि ये जो है लोकतंत्र का दुश्मन वो लोग है जो जनता के कार्यक्रम में यानी शांतिपूर्ण अगर कार्यक्रम कोई कर रहा है उसमें जो बाधा डालता है वही लोकतंत्र का असली दुश्मन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दल विहीन लोकतंत्र किस विचारधारा का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। दल विहीन लोकतंत्र किस विचारधारा का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, तो ये है सर्वोदय का। किसका हो जाएगा? सर्वोदय का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मार्क्सवाद के अनुसार समाज के साम्यवाद की ओर बढ़ने पर क्या होगा। मार्क्सवाद के अनुसार जो है समाज के साम्यवाद की ओर बढ़ने पर क्या हो सकता है, तो ये याद रख लीजिएगा यह क्या हो जाएगा? राज का क्षय हो जाएगा, यानी राज्य का विनाश हो जाएगा। राज के अंदर ही लोग क्या होने लगेंगे? लड़ने झगड़ने लगेंगे। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में किस काम से अपनी शिक्षा का खर्चा उठाया। अखबार बेचकर, होटल में बर्तन और जूते पॉलिश करके, ट्यूशन पढ़ाकर, खेती करके। तो याद रखिएगा यह जो अपना पढ़ाई पूरा किया है, होटल में ये बर्तन भी धोया है और लोगों का जूता भी पॉलिश करके ये पढ़ा है। कौन? जयप्रकाश नारायण। और आप लोग तो बस रुपया मिलता है फादर बैंक ऑफ इंडिया यानी FBI अभी खुला हुआ है, फिर भी पढ़ने में आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। आराम से रजाई में घुसल रहते हैं फिर भी आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं। जबकि वो देखिए जयप्रकाश नारायण में पढ़ाई का कितना ललक था कि वह अमेरिका गया सत्यदेव जी के भाषण को सुन करके, और अमेरिका जा कर के होटल में बर्तन धोआ, जूता पॉलिश किया, यानी मजदूरी कर करके उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर लिया।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार की मुख्य जड़ क्या है, यानी भ्रष्टाचार जो इतना हो रहा है इसका मुख्य जड़ क्या है। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि यह जो चुनावों में अत्यधिक खर्च कर रहे हैं तो वही क्या है, भ्रष्टाचार का मुख्य जड़ है। यानी 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। आसानी से आप आंसर दे सकते हैं, जयप्रकाश नारायण ने। यानी 45 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका जयप्रकाश नारायण के अनुसार चुनाव सुधार के लिए क्या आवश्यक है, यानी चुनाव जो सुधार होगा उसके लिए क्या मतलब सुझाव दिया जा सकता है। तो इसमें उन्होंने चुनाव पद्धति में आमूल परिवर्तन, यानी उन्होंने कहा कि इसमें कुछ परिवर्तन करना होगा। जैसे चुनाव समय अत्यधिक खर्च कर देता है तो इस सब पे रोक लगाना होगा। यानी चुनाव सुधार के लिए क्या आवश्यक है, तो चुनाव पद्धति में कुछ आमूल परिवर्तन करना। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार संघर्ष समितियों का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण के अनुसार संघर्ष समिति का जो है इसका मुख्य कार्य क्या होना चाहिए। तो इसका मुख्य कार्य होना चाहिए, कोई भी संघर्ष समिति है तो समाज के हर अन्याय और अनीति के खिलाफ संघर्ष करना। यानी अगर समाज में कोई भी अन्याय हो रहा है, कोई भी अनीति हो रहा है, नीतिपूर्वक काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, यही एक संघर्ष समितियों का काम होता है। तो 47 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका जयप्रकाश नारायण ने किस विचारधारा को अपनाया था। जयप्रकाश नारायण तो कौन से विचारधारा को अपनाया था, मार्क्सवाद को। यानी 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, मार्क्सवाद। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवाद और समाजवाद दोनों का शिक्षा हासिल किया, लेकिन यह इन्होंने मार्क्सवाद की विचारधारा को अपनाया था। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के अनुसार लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप किस समाज में प्रकट हो सकता है। तो याद रखिएगा ये साम्यवादी समाज में, यानी समाज के लोग सभी क्या होंगे, मिलजुल करके रहेंगे। यानी 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दिनकर जी का निधन किस कारण हुआ था। तो बता दीजिएगा, लास्ट ये प्रश्न है आपका। तो हार्ट अटैक के कारण दिनकर जी यानी रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हो गया था, जिसको हार्ट अटैक को हिंदी में कहते हैं दिल का दौरा पड़ना। 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाएं और अपने सभी दोस्तों में भी इसे शेयर कर दे। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।